जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आइए हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंब किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्टी पेशों से क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाविक था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुब्बो वंश की स्थापना किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोनारी से था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के स्थान पर स्थापित किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की के साथ हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाल बेरिन एक संस्था थी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारियों के थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान से किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनान। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी को वियना कांग्रेस हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी को हुआ था हस्ताक्षर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप यंग इटली का संस्थापक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैजनी था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग का अंत कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1848 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल तुर्की का गठन किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी,
गैरीबाल्टी ने लाल तुर्की का गठन किया था? तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेडोवा का युद्ध कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1866 ईस्वी को सेडोवा का युद्ध हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेडान का युद्ध कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1870 ईस्वी को सेडान का युद्ध हुआ था। अगर सेडोवा का पूछे तो 1866 को सेडोवा का हुआ था और सेडान का पूछे तो 1870 को सेडान का युद्ध हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनान को यूरोपियों का पालना कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और प्रासा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस और प्रासा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी को किनके बीच हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी तुर्की और रूस के बीच हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1832 ईस्वी को घोषित किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बिस्मार्क ने लागू किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है इटली का एकीकरण कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1870 ईस्वी को इटली का एकीकरण हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को प्यास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर ले ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको पास पहुंच सके। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।